भारत की नदियों की। तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो बहुत अधिक पुराना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हिमालयी नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है वो प्रायः वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। किस तरीके का अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में हम देखिए कौन कौन सी नदियों को डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। ओके, भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आती है ओरसंग, तवा नदी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, शेर नदी, ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। सोन नदी हमने पहले डिस्कस करा था जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के पास में। नर्मदा नदी निकलती है जो कि भ्रंश घाटी से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब ताप्ती नदी की, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं, और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। इसके बाद देखिए माही नदी की बात करते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश से देखिए ये पश्चिम की ओर राजस्थान, गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। माही नदी जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जब ये समुद्र से मिलती है वहां पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा गोवा में बहने वाली मंडोवी नदी जिसे मांडवी नदी कहते हैं वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोदावरी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा वर्ड को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो गंगा नदी है। ठीक है, वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ये नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि गोदावरी नदी का भी अपना एक अपवाह तंत्र है, तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। इंद्रावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि गोदावरी नदी की देखिए सहायक नदी इंद्रावती। तो पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2015 में। तो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है।
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो उसमें तुंगभद्रा, भीमा और कोयना नदी है। कृष्णा नदी की 3 सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगली नदी की बात करते हैं हम, वो है महानदी। महानदी की देखिए लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती हैं और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, महानदी की सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी जो है वो कौन सी है, तेल नदी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। साथ ही जोंक नदी जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की। इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, कावेरी नदी को जाना जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अच्छे से डिस्कस करा। इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती हैं। पहला कौन बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दूसरा कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर जो है, टाटानगर, वो इसी नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इसके बाद देखिए लूनी नदी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से बहते हुए गुजरात में इंटर करती हैं और गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी को ही सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है, लूनी नदी को कहा जाता है। इसके बाद काली नदी को डिस्कस करते हैं। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती हैं, उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बहते हुए घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी कहते हैं, उसके साथ में जाकर जॉइंट हो जाती हैं, काली नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नदी जो है भारत के पूर्व की ओर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी, काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है, काली नदी बनाती है। इसके बाद देखिए पेन्नार नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेन्नार नदी जो है वो किसी की सहायक नदी नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्णा नदी या कावेरी नदी की सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। पेन्नार नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो कर्नाटक की प्रमुख नदी है पेन्नार नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस करा और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से